कहते हैं ना, अकेले चले न बांट, झाड़ बैठे हैं खाट। यूरोप के देश तनकर आगे तो बढ़े थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी G7 की समिट के लिए जा रहे हैं और ये फ्रांस के लिए भी बेहद खास है। तो वहीं क्या ट्रंप से भी मुलाकात होगी? और इन सब के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर ने क्यों कहा कि हमने सिखाया बाकी दुनिया को कैसे हैंडल करना है। क्या सिखाया है भारत ने? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त फ्रांस एक बड़ी मुसीबत में भी फंसा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे फ्रांस अब भारत की बात मानने को तैयार हो रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। कुछ वैसा ही हाल क्या यूरोप के साथ हो रहा है। यूरोप के अंदर इस वक्त रूस का डर तो है, लेकिन सिर्फ डर से क्या होगा। इन्हें अपने लिए हथियार बनाना है, अपने लिए मॉडर्न फाइटर जेट बनाने हैं, बहुत सारी चीजों पर काम करना है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है पैसे खत्म हो गए। हालांकि अगर तेवर देखें तो तेवर में कोई कमी नहीं आ रही है। जैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इजराइल की निंदा करते हुए कई कथित तौर पर मंत्रियों के ऊपर इजराइल के एक्शन ले लिया है फ्रांस कोशिश कर रहा है कि हम चौधरी बने यूरोप का, और संभवतः ऐसी कोशिश इसलिए कर रहा है फ्रांस क्योंकि उसे लगता है कि रूस को वो हैंडल कर सकता है। वैसे उपाय भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा उपाय बचता भी नहीं है फ्रांस के पास। लेकिन अब एक सबसे बड़ा झटका लगा है और वो है छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। इसे बनाने के लिए फ्रांस जर्मनी के साथ मिलकर बातचीत कर रहा था। फ्रांस अगर सैन्य शक्ति है तो जर्मनी एक आर्थिक शक्ति है। लेकिन 8 जून को ये प्रोग्राम फेल हो गया है, इसकी पुष्टि हो गई। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम था जिसके बनाए जाने की बात थी। इस प्रोग्राम के तहत छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनता। फ्रांस और जर्मनी इस प्रोग्राम में साथ थे, स्पेन भी था। जर्मनी के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद अब फ्रांस का कहना है कि मैं अकेले ही बनाऊंगा, जाओ कोई अगर मेरे साथ नहीं आता है तो न आए। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रोग्राम के लिए अच्छा खासा पैसा लगने वाला है। फ्रांस अकेले इसे बनाकर आगे अगर ले जाने की कोशिश भी करता है तो ये बड़ा लंबा होने वाला है। फ्रांस का प्लान था राफेल के बाद एक और तगड़ा विमान बनाने का, और उस विमान में उसने इसे रखा था। इससे पहले फ्रांस यूरो फाइटर प्रोजेक्ट में था, लेकिन इस प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद उसने 5 साल पहले ही राफेल बना लिया। ये फ्रांस की क्षमता को दिखाता है। यूरो फाइटर के मुकाबले भी राफेल को काफी बेहतर माना जाता है। यूरो फाइटर को यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली सबने मिलकर बनाया था। राफेल की रेंज ज्यादा है, ऑपरेशन लागत कम है। तो अब फ्रांस अकेला चलने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया की जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां फ्रांस को इस वक्त मुश्किल में डाल रही हैं, चाहे ईंधन की बात हो या फिर ग्लोबल संकट की बात हो। ऐसे में फ्रांस एक साथी ढूंढ रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर भारत फ्रांस के साथ जुड़ जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बढ़िया कदम होगा। इसलिए बढ़िया कदम होगा क्योंकि इससे भारत को छठी पीढ़ी का फाइटर जेट भी मिल जाएगा। अभी पीएम मोदी फ्रांस जाने वाले हैं और फ्रांस में G7 का सम्मेलन होने वाला है। 6 दिनों की यात्रा है पीएम मोदी की, फ्रांस और स्लोवाकिया। अब इन दो देशों में 6 दिन काफी बड़े होते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत और फ्रांस के बीच में सिर्फ फाइटर जेट की ही बात नहीं है, और भी कई तरह के डील है, AI से लेकर और भी कई चीजों का। खुद एक तो G7 का समिट भी होगा जहां भारत एक ऑब्जर्वर के तौर पर है। हालांकि G7 के समिट के लिए भारत को अब लगातार बुलावा मिल रहा है, चाहे भारत इसका सदस्य हो या न हो, यूरोप में हो या फिर कनाडा में हो, कहीं पर भी हो, देखा जाता है कि भारत को बुलावा मिलता ही है। और इस बार G7 सम्मेलन बेहद खास होने वाला है। इसलिए खास होने वाला है क्योंकि इस सम्मेलन में ट्रंप भी पहुंचने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि हो सकता है एक बायलैटरल मीटिंग ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में अरेंज हो जाए। इस मीटिंग में अगर अरेंज होता है तो यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। व्यापार को लेकर बातचीत हो सकती है, H1 वीजा को लेकर बातचीत हो सकती है, और भी कई चीजें हैं। और माना जा रहा है कि ये ट्रंप के लिए भी एक मौका है कि किस तरीके से भारत के साथ वो रिश्तों को ठीक करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। अभी अगर देखें तो भारत और फ्रांस के बीच में एक बड़ी डील है जो अटकी पड़ी है, और वो डील किसकी है? राफेल की ये डील है। राफेल की ये डील कथित तौर पर सोर्स कोड के बात को लेकर अटकी पड़ी है। भारत के मुताबिक राफेल देने को क्या फ्रांस तैयार नहीं है, लेकिन इस कहानी
कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है अचानक से, उसके बारे में भी बात करूंगी। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, भारत के आसपास ऐसा है ना, जाल बड़ी तेजी से बुना जा रहा है। भारत, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब एक समय ये कोशिश में थे कि हम यूरोप के साथ जोड़ते हुए आईमेक कॉरिडोर को तेजी से बनाएंगे, लेकिन तुर्की को ऐसा देखा जा रहा है कि तुर्की इसका विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की सऊदी के साथ मिलकर आईमेक कॉरिडोर का काट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। समस्या ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक लंबे समय से अब बंद चला आ रहा है। बंद होने की वजह से सारे देश अपने लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर रहे हैं। आईमेक कॉरिडोर के जगह पे अगर सऊदी का कॉरिडोर चलना शुरू होता है तो तुर्की की स्थिति मजबूत होगी। अभी अगर तुर्की की बात करें तो मैंने जैसा कहा है, एक तरफ इनके विदेश मंत्री भारत को कहते हैं कि हम आपके अच्छे वाले दोस्त हैं, तो दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में जाते हैं और बांग्लादेश में मीटिंग करते हैं। वहीं उनकी मीडिया की बात करें तो उनकी मीडिया कहती है कि भारत ने ब्रह्मोस बेचने की सोचकर अच्छा नहीं किया, भारत आग से खेल रहा है। तो ऐसा है कि भारत के आसपास दुश्मन अपनी लगातार कोशिशों को जारी रखे हुए हैं कि किस तरीके से भारत को गिराया जा सके, किस तरीके से भारत के ऊपर एक्शन लिया जा सके। भारत को अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत के पास जो सबसे बड़ी कमी है फाइटर जेट की, उसे पूरी करे, और इसलिए ये डील भी जरूरी है राफेल। अब स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जिसे माना जा रहा है कि जो फ्रांसीसी राजदूत हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि G7 में भारत का पोजीशन एकदम स्थिर है, हटाया नहीं जा सकता है, मतलब उन्हें बुलाना तो बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से 114 एयरक्राफ्ट भारत के MRFA प्रोग्राम के तहत और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हम भारत को दे सके। अब टोन में इनकी थोड़ी नरमी आई है, ऐसा लगता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अब ये भारत की शर्तों पर देने को तैयार हो। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर का एक वीडियो बड़ा अच्छा वायरल हो रहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने दुनिया को नए तरीके से जीना सिखाया कि किस तरीके से मल्टी अलाइन होकर जिया जा सकता है, चला जा सकता है। तो अब यूरोप को भी धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। यूरोप ने भी अपना पूरा डिफेंस अमेरिका के अधीन कर दिया था, लेकिन अब ये अपने डिफेंस को अमेरिका से हटाकर अन्य देशों के साथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या ये राफेल की डील होगी या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।